नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक कहानी लेके आया हूं। यह कहानी उस 1990 की परिवेश की है। 1990 के जो 2000 का दशक था, 80 और 2000 के बीच का दशक था, जब पहाड़ों में शादियां होती थी, पैदल बारातें चलती थी। उन सब का एक कहानी में मैंने एक बनाया है और कहानी का शीर्षक है भड्डू की दाल। इसके 7 पार्ट हैं। 7 पार्ट में एक एक दिन करके डालूंगा। आपको कहानी में बड़ा मजा आने वाला है। अगर आपने उस दौर की शादी को जिया है तो आप इस कहानी में अगर पूरा ढंग से सुनते हैं और देखते हैं, समझते हैं, तो आप उस कहानी में अपने आप को उसका पात्र समझेंगे। आपको लगेगा कि आप ही इस कहानी के पात्र हैं और आपके सामने ही सब घटनाएं घटित हो रही हैं। बस बात इतनी है कि आपको पूरी कहानी बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से सुननी है। अगर आप इसको सुनने में सक्षम होते हैं तो आपको लगता है कि आपने वास्तव में उस पल को जिया है, उस शादी को जिया है और आज भी उस शादी में शामिल है। तो कुल मिला के कहानी आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जो पूरा सुनेगा वह कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, जरूर आप कीजिएगा। तो चलते हैं आपको 1990 की उस शादी में जहां पे आपको होना चाहिए। आज की शादी का और उस समय की शादी में कितना कुछ अंतर है। शादी भी उत्सव की तरह होती थी पहले की। 7 दिन पहले जो है तैयारियां होने लगती थी, घर जाने की उत्सुकता बनी रहती थी। सब कुछ इस कहानी में समाया हुआ है। तो आप कहानी में बने रहिए। कहानी शुरू होती है अब। पंडित जी अपने घर पर किसी जजमान की कुंडली देख रहे थे। तब तक गांव के ही बुजुर्ग दयाल सिंह जी अपने सबसे छोटे बेटे की शादी के दिन दिखाने के लिए आते हैं। दयाल सिंह जी घर में पहुंचते हैं, कहते हैं, पंडित जी नमस्कार, आप तो बस हर वक्त गणित ही लगाते रहते हो। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, काका नमस्कार, क्या करें, काम ही यही है। और घर में काकी बाल बच्चे सब ठीक हैं? तो दयाल सिंह जी ने कहा, पंडित जी सब ठीक हैं, जरा सुधीर की शादी का दिन बार जोड़ना था। ये है लड़की और यह लड़के की जन्म पत्री। पंडित जी ने पंचांग निकाला, दोनों के ग्रह के अनुसार गणित लगाई तो जो तिथि बनी वो 25 फरवरी का दिन तय हो गया। दयाल सिंह जी ने अपने घर पर आते हैं और आकर अपनी घरवाली रामी दादी, जो उनकी घरवाली है रामी दादी, उनसे कहते हैं कि सोमवार को संक्रांति का दिन है और उस दिन जो है समदन के यहाँ दिन सुनाने जाना है। तुम सगुन के लिए पूरी पकौड़ी बना के रखना। 2 दिन बाद रामी काकी ने खुशी खुशी में पकौड़ी और पूरियां बना दी। एक पकौड़ी जो है उन्होंने चूल्हे में और एक पकौड़ी उन्होंने अपने पितरों के नाम से मकान के ऊपर के हिस्से में डाल दी। दयाल काका ने सफेद कुर्ता पायजामा और काली मिर्जई पहनी, सिर पर काली टोपी रखी और एक लाठी, एक छड़ी पकड़ी, लाठी के रूप में एक लकड़ी पकड़ी और दहलीज पे खड़े होकर कहा, अरे चंद्रू की माँ, अगर पूरी पकौड़ी तैयार हो गई है तो जल्दी पकड़ा दे, देर हो रही है। उधर रामी काकी ने थैले में पूरी पकौड़ी रखी और सीढ़ी में एक पानी का लोटा भरा हुआ रखा शगुन रखने के लिए, और काका ने भी 1-2 रुपए उसमें डाल दिए। दयाल काका लाठी लेकर निकल पड़े समदन के यहां जाने के लिए। यह बात, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यह बात 1990 की है। तब उस समय इस तरह के ना तो फोन थे और न ही कोई अन्य साधन। केवल आप घर में जाएंगे, वहां जाकर ही आप दिन बार तय करेंगे, वहां जाकर आप सुना के आएंगे, बता के आएंगे कि फलाने दिन हमने शादी का दिन तय किया हुआ है। दयाल काका जो है समदूर पहुंचते हैं, वहां जाके उन्होंने दिन बार सुनाया, पूरी बात बताई। उसके बाद वहां से भी जब वापस लौटते हैं तो पूरी पकौड़ी वहां से भी बनकर आ गई।
रामी काकी ने खुशी खुशी 2 पूरी और 2 पकौड़ी जो है पूरे गांव में बांट दी। पूरे गांव को पता लग गया कि सुधीर, जिसका नाम घर में चंद्रू है, चंद्रू की शादी का दिन बार तय हो गया है। 25 फरवरी को शादी होनी है। शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। दयाल काका बाजार से सामान लाना शुरू करते हैं। उस जमाने में बाहर कम ही रिश्तेदार रहते थे। जो भी थे वो गांव में रहते थे। गांव में वो ऐसे ही खबर पहुंच जाती थी। अगल बगल के गांव होते थे, गए बता के आ गए। दयाल काका ने हिसाब लगाया तो दूर दूर के जो उनके रिश्तेदार थे जिनके लिए चिट्ठी भेजनी थी वो लगभग 15 से 20 रिश्तेदार थे। तो अगले दिन फिर दयाल काका पंडित जी के पास जाते हैं और 25-30 अंतरदेशी लेकर उन तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि पंडित जी चिट्ठी लिख दो। अगले दिन रात भर जो है पंडित जी चिट्ठियां लिखते हैं। जो भी है उसमें शादी का न्योता, इस दिन बारात जाएगी, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। अगले दिन जो है दयाल काका डाक खाना जाते हैं और वो चिट्ठियां दे के डाल के आ जाते हैं। सबको चिट्ठियां भेज देते हैं। दयाल काका का एक चचेरा भाई जो विशाल है वह दिल्ली में नौकरी करता था। उसके लिए भी चिट्ठी भेज दी गई। दुल्हे के मामा, फूफा, 1-2 खास रिश्तेदार को भी पत्र के माध्यम से विवाह की सूचना भेज दी गई। अब विवाह के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। रामी काकी के लिए काम बढ़ गया है। इधर दाल भी साफ करनी है तो पूरे मकान की पुताई सफेद मिट्टी से करनी है। तब चूना नहीं होता था, गांव की सफेद मिट्टी होती थी, गोबर और मिट्टी से लिपाई पुताई होती थी। ऊपर बाहर जो है सफेद मिट्टी से, अंदर के कमरे जो है गोबर और लाल या पीली मिट्टी जो भी है उससे पुताई हुआ करती थी। उधर अभी घराट से गेहूं पीसकर भी लाना है, अरसे बनने हैं, लकड़ी इकट्ठी करवानी है, अंदर सामान भी रखना है। इस सब में रामी काकी व्यस्त है। घर में सारा काम फैला हुआ है। काकी जो है अपनी बेटी जो ससुराल में है, उसका नाम चैता है, उसको बुलाने के लिए दयाल काका को भेज देती है। कहती है कि जाओ संदूल जाओ और उनको दिन भी बता देना और बेटी को कुछ दिन के लिए ले आना। उधर से जो है बेटी आ जाती है अपनी माँ के साथ हाथ बटाने के लिए। इधर दयाल काका गांव के अन्य लोगों के सहयोग से जंगल में लकड़ी काटने की व्यवस्था करते हैं। गांव में सारी महिलाएं आती हैं। उन्होंने मिलकर जो है जो जंगल में लकड़ी भी कटी हुई लकड़ियां हैं उनको लेकर आती हैं। सबके लिए रामी काकी ने दाल चावल और पंडितों के लिए प्याज की सब्जी और रोटी बनाकर खिलाती है। सबके लिए बनाई है, अलग अलग हिसाब से रोटी सब्जी, किसी के लिए दाल, किसी के लिए चावल बना के रखती है। उधर चंद्रू भी नौकरी से घर शादी के लिए आ जाता है। गांव के बड़े और छोटी बहनों के साथ उसके साथ जो है मजाक करना शुरू कर देते हैं। भाभियां तो कुछ ज्यादा ही छेड़ रही थी। चंद्रू सबको हंस हंस कर जवाब दे रहा था। अब शादी की केवल 1 हफ्ता शेष बचा था। शाम को पंडित जी सापटा बनाकर खुद ही आ गए थे। रामी काकी ने पंडित जी के लिए कहा कि भाई ये सापटा लेके कब जाना है। तो पंडित जी ने कहा कि 5 दिन पहले सापटा जाएगा। पंडित जी के लिए रामू काकी जो है चाय बना के ले आती है और जो चंद्रू लड्डू लेके आया था वह लड्डू भी रख देती है। साप्ताह के उस वक्त 5 या 7 दिन पहले या 3 दिन पहले वर पक्ष की तरफ से पंडित जी या उसके परिवार के कोई सदस्य वधु पक्ष के घर में जाते थे। सापटा का उस समय मतलब होता था कि उसमें सारी जानकारी लिखी होती थी। दुल्हन को कितने बाण होंगे, दुल्हे के कितने होंगे और किस वक्त होंगे। दोनों के बाणों का समय एक ही होता था। बारात
में कितने लोग आएंगे, नथ लगन कब होगा, ये सारा कुछ उसमें अंकित होता था, या एक प्रकार से वह सूचना होती थी। पूरा खाका तैयार रहता था शादी का। वधु पक्ष के लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सके। जो सापटा में अगर लिख दिया कि भाई 150 बारात आएगी, 50 बारात आएगी, 60 बारात आएगी, कितनी बारात आएगी, उसमें लिख दिया जाता था। दयाल काका ने कहा, पंडित जी आप ही कल केसर के साथ यह सापटा लेकर चले जाना। उधर रामी काकी को पंडित जी ने कहा कि काकी मैं सुबह सुबह ही चला जाऊंगा, आप पकौड़ी बनाकर तैयार रखना। उस समय जो है किसी भी शुभ कार्य के लिए कहीं भी जाना हो तो पूरी पकौड़ी शगुन के लिए रूप में जरूर बनती थी। अगली सुबह पंडित जी ने आए और उन्होंने सापटा पे हल्दी का टीका लगाया। रामी काकी ने जो पकौड़ी बनाई थी उसको लेकर वह चल पड़े। इधर गांव की सारी महिलाएं जो हैं घराट में गेहूं के कट्टे लेकर चली गई और रखकर आ गई। शाम को पंडित जी वापस आ गए। वधु पक्ष की ओर से दी हुई पकौड़ी रामी काकी को पकड़ा दिए कि तुम्हारे संदूल से आ रखे हैं। रामी काकी ने चाय पिलाई और 4 पकौड़ी खाने के लिए रख दी। चंद्रू से भी पंडित जी ने जरूरी जानकारी ली और सामान की लिस्ट पकड़ा दी, भाई ये सामान लेके तुम आ जाना। अगले दिन फिर गांव की सारी महिलाओं ने घराट से आटा लेकर आ गई। सब जितनी महिलाएं पहले दिन रख के आई थी वो पिसा हुआ था, वो आटा लेकर आ गई। इधर घर में सब काम हो रहा था। गांव के जो जग्गी ताऊ जी हैं वह अरसा बनाने के लिए उस इलाके में काफी प्रसिद्ध थे। उनको भी बुलाने के लिए चंद्रू गया और उनको बुलाकर ले आया। जग्गी ताऊ जी ने चाय पी और रामी काकी को कहा कि कितनी भेली के अरसे बनेंगे, उसी हिसाब से चावल भिगाने हैं। दयाल काका ने कहा 15 भेली ला रखी हैं, अरसों के लिए यह सब बनानी है। 2 टोकरी से ऊपर अरसे चेता के ससुराल के लिए भी चाहिए, बेटी के ससुराल के लिए तो अलग से ही देने हैं। रामी काकी को 8 पाथे यानी 15 किलो के लगभग चावल भिगोने के लिए कहकर जग्गी ताऊ जी वहां से चले गए कि आप चावल भिगा के रख देना, बाकी मैं सुबह आके सब बना दूंगा। अगली सुबह ही गांव की सभी भाभी, चाची, ताई, दादी, बहन जितने भी थे गांव की महिलाएं वह सब पीठू कूटने के लिए आ गई। सब अपने अपने घरों से ओखली और गंजाली साथ लेकर आए थे। जो बुजुर्ग महिलाएं थी वह छानने के लिए छन्नी लेकर भी आई हुई थी, क्योंकि पीठू को बुजुर्ग लोग जो हैं वो छानते हैं, जो जवान होती हैं वह उसे कूटती हैं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था चलती है। कोई चावल यानी पीठू कूट रहा है तो कोई जो है बुजुर्ग आदमी है उस पीठू को छान रहे हैं, टोकरी से निकालकर बुजुर्ग को छानने के लिए दे रहे हैं। उधर जग्गी ताऊ जी ने अरसों के लिए भेली तौली में चूल्हे के ऊपर चाश बनाने के लिए रख दी है और थोड़ी पाक लगानी शुरू कर दी। अरसों के लिए पाक लगती है, भेली को गर्म किया जाता है, फिर वो तैयार की जाती है। घर में लोगों की भीड़ लगी हुई है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, कोई हंसी मजाक हो रही है। तो घर में एक माहौल बन गया है। ननद भौजी में ठट्टा मजाक चल रहा है। उधर सास बहुओं को काम करने के लिए कह रही हैं। चंद्रू भी इधर उधर भागने में लगा हुआ है। अभी वह काम में इतना पस्त हो रखा है, उसे देखकर लग नहीं रहा है कि 2 दिन बाद यही दुल्ला बनेगा। और भाभियां उसे विशेषकर चिढ़ा रही है, मजाक कर रही हैं। शाम तक अरसे भी बन गए। इधर 1-2 मेहमान यानी चंद्रू की बुआ भी आ गई है। अब शाम को सब थके हुए थे। अरबी उबाल कर उसकी सब्जी बनाई और सबने चून की रोटी में खाई और सो गए। अगले दिन यानी 24 फरवरी को न्यूतेर है और शादी का जो मजा है, न्यूतेर में क्या कुछ होने वाला है वह हम
कहानी के दूसरे भाग में बताएंगे कि न्यूतेर किस तरह से होता है, क्या क्या होता है, कच्ची की क्या व्यवस्था है, पक्की की क्या व्यवस्था है, खाना किस तरह बट रहा है, उसमें क्या रहस्य है, ये सब हम आगे की कहानी में आपको बताएंगे। तो ये कहानी का पहला भाग था। अगले भाग में आप जुड़े रहिएगा। कहानी आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, ताकि दूसरा पार्ट उसी तरह से हम बना सकें। तो मिलते हैं अगले भाग में फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।